जय हिंद फौजी भाइयों। मुझे उम्मीद है आपका पेंशन नियमित रूप से सुचारू रूप से आ रहा होगा। जैसा कि आज स्पर्श का जो भूचाल आ चुका है, इस भूचाल से आपको किस तरह से बचाया जाए, इसके लिए मैं निरंतर प्रयास करते रहता हूं। अभी तक अराउंड, जैसा आप डाटा देख पा रहे होंगे, 17,10,657 पेंशनर का डाटा माइग्रेट हो चुका है या प्रारंभ ही हुआ है। और यह कार्रवाई शुरू हुआ 1 अगस्त 2021 से। तब के बाद से लगातार माइग्रेशन जारी है और न्यू पेंशन खुद पीसीडीए ही, एक स्पर्श नाम की संस्था जो कि टीसीएस के द्वारा बनाया गया है सॉफ्टवेयर, खुद ही पेंशन डिसबर्सिंग का भी काम कर रही है। और चूंकि हमारे पेंशनर बंधु इतने लिटरेट नहीं हैं, डिजिटली लिटरेट नहीं हैं, अपने उम्र के मुताबिक चल रहे हैं, 60 साल 70 साल 80 साल, कई लेडी हैं फैमिली पेंशनर है, उनके लिए कई तरह की परेशानी हो रही है। मैंने कई तरह की वीडियो बनाया, उन्हीं सारी परेशानियों को टारगेट करके मैंने आज आपको एक एक स्क्रीन करके मैं बताने का प्रयास करूँगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा और यहाँ मुख्यतः मैं यही बताऊँगा कि आपने अगर सक्सेसफुल लॉगिन कर लिया तो आगे की कार्रवाई क्या है। तो आइए आप हमारे साथ जुड़िए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ताकि हमारे चैनल को प्रगति और उन्नति का एक अच्छा शुभ अवसर मिले। तो आइए हम पेंशन की बात करते हैं। पेंशन हम सब के लिए ज़रूरी है, इसकी सुचारू रूप से चलते रहे, लेकिन अब ऐसी नौबत आ चुकी है कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एक ऐसा समय आ जाएगा जबकि पेंशन रुक सकता है, सस्पेंड हो सकता है। तो हमारा यही प्रयास होगा कि रुकने की नौबत, सस्पेंड होने की ज़रूरत, डिसकंटिन्यू होने की नौबत आपके पेंशन को ना हो, सुचारू रूप से आपका फाइनेंशियल लाइफ चले। तो हमने जैसा पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह से आपको करना है पेंशन डाटा वेरिफिकेशन। इसी के लिए बड़ा ही आसानी तरीके से हम एक स्क्रीन करके जाएंगे। अब पेंशन डाटा वेरिफिकेशन क्या होता है ये तो आपको मैं सिखाऊंगा ही। इससे पहले मैं बता दूं कि इस पेंशन डाटा वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप सक्सेसफुल लॉगिन करें, और उससे पहले है कि आपके पास पासवर्ड, यूजर आईडी आया हो। तो इसका क्रम मैं संक्षेप में बता दूं कि पहला एसएमएस आपको आ चुका होगा अपने प्रीवियस पीडीए से, जिस किसी बैंक से भी ले रहे होंगे, कि आपका माइग्रेट हो चुका है। दूसरा, आपको क्रेडिट होना शुरू हो गया होगा, तो स्पर्श के टीम के द्वारा क्रेडिट होने का मैसेज भी आने लगा होगा। तीसरा, वहाँ के पेंशन आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब भी आ चुके होंगे। चौथा, आपको पीडीवी करना है, इसका भी रिमाइंडर आ चुका होगा। तो अब ये जो पेंशन डाटा वेरिफिकेशन है कैसे किया जाए, मैं मानता हूं कि अभी तक ये सब आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो आप पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएं, और वहां मैंने राइट क्लिक करके दिखाया भी हूं, राइट साइड में है माइग्रेशन स्टेटस को देखने का। यहाँ स्पर्श पीपीओ अगर आपके पास है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ, स्पर्श पीपीओ, ई पीपीओ, रेजिमेंट नंबर, सर्विस नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, और ये सब को आप यहाँ फीड करेंगे तो हो सकता है कि बिल भी अवेलेबल सुन आए। अगर बिल भी अवेलेबल सुन आ रहा तो आप कुछ कर नहीं सकते। और अगर स्पर्श पीपीओ जनरेट हो चुका है, आ रहा है, तो उसे नोट कर लें और अब आप हमारे साथ जुड़ जाएं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे लॉगिन बटन है स्पर्श के ऑफिशियल साइट में। यहाँ लॉगिन करते ही आपको इस तरह का स्क्रीन आएगा और आप अब हमारे साथ धीरे धीरे बढ़ेंगे। यहाँ हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करते ही आप देखिए क्या करना है। आपने यह नोट कर लिया अपना यूजर नेम और पासवर्ड, इस तरह से आपको यहाँ डालना है। मैं स्क्रीन में धीरे धीरे करके जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है यह स्क्रीन आपको फ़ायदा करेगा। जैसा कि मैंने स्पर्श पीपीओ का फिलॉसफी भी बता दिया। यहाँ 2 आप देख रहे हैं, 2 का मतलब होता है पीबीओआर, 03 का मतलब होता है एएमसी रिकॉर्ड, और 2021 का मतलब होता है ईयर, और यहाँ नेक्स्ट जो 5 है वो प्रोग्रेसिव नंबर है, और 01 जो है रेगुलर पेंशनर है। तो इस तरह से यह 14 डिजिट का
यूजर नेम हो गया, यहाँ आपने पासवर्ड दे दिया। अब यहाँ से हमारी असली कहानी शुरू होती है पीडीबी का, पेंशन डाटा वेरिफिकेशन। इसके बारे में मैं संक्षेप में बता दूं, इसमें मुख्यतः पीडीबी में आपको डाटा फीड नहीं करना है, वेरीफाई करना है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, आप मेकर नहीं हैं, आप चेकर हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ ऑलमोस्ट 99.9% डाटा फेच होगा, जो कि आपके रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा दिया गया है। अभी डाटा सारे रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा दिया जा रहा था, पहले बैंक के द्वारा लिया गया, जिसमें कि स्पर्श टीम को कई असुविधा हो रही थी। अभी स्पीड अप करने के लिए हर रिकॉर्ड ऑफिस ही डाटा दे रहे हैं, तो सारे डाटा ऑलमोस्ट आपके रहेंगे। आपको सिर्फ वेरीफाई करना है। अगर आप 15 दिन के अंदर वेरीफाई नहीं करते हैं तो यही डाटा रह जाएगा, और रिस्क है कि हो सकता है कोई मिस्टेक रहा हो और वही रह जाए, फिर बाद में आपको परेशानी होगा। इसीलिए पेंशन डाटा वेरिफिकेशन यहाँ जरूरी हो जाता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, अपना नाम देख लीजिए, स्पेलिंग देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ देखिए, जेंडर देखिए, नेशनलिटी देखिए, आधार नंबर चेक कीजिए, अपने मैरिटल स्टेटस को देखिए, ईसीएचएस कोई रिकवरी चल रहा है, यस नो क्या है, आप एफएमए ले रहे हैं या ईसीएचएस कार्ड ले रहे हैं। मोस्टली आज हर कोई एफएमए नहीं लेते हैं, ईसीएचएस कार्ड लेते हैं। अपने मोबाइल नंबर को चेक कर लीजिए। कहने का मतलब यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। अगर कोई वैलिडेशन फेल होगा तो खुद एरर मैसेज आ जाएगा। और यहाँ आप लास्ट में देख रहे हैं सेव एज ड्राफ्ट आ रहा है, तो यहाँ आपकी सारी सेव भी होते जा रही है। यहाँ आपके सिग्नेचर भी अपलोडेड हैं, आप अपने सिग्नेचर को भी देख सकते हैं। अगर गड़बड़ लग रहा तो आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए वांट टू चेंज के चेक बटन को आपको चेक करना है और फिर वहाँ देखना है, और रिप्लेस भी करने की फैसिलिटी है। जॉइंट फोटोग्राफ आपके ऑलरेडी दिखेंगे जो रिकॉर्ड ऑफिस से। यहाँ आप समझ सकते हैं इसका नाम ही है वेरिफिकेशन। आपको एक चेकर की भूमिका में रहना है, मेकर की भूमिका में नहीं रहना है। यहाँ आपको पेंशनर डिक्लेरेशन अटैचमेंट भी आपको दिखेगा, और यहाँ सेव यस कर दीजिए और अगले स्क्रीन में जाइए। अगला स्क्रीन आपका इस तरह से आएगा, जो कि सर्विस डिटेल होगा। किस रिकॉर्ड ऑफिस से आप रिटायर हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं, आपके टोटल क्या था, रैंक क्या था, लास्ट रैंक हेल्ड क्या था, और पेंशन रैंक क्या है, आपका जो रेजिमेंट नंबर, सर्विस नंबर क्या है, एमएससीपी वगैरह मिला है नहीं मिला है, और इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन है। आप उसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी फील्ड रहेंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन पीडीबी के नाम से ज़्यादा डरना नहीं है। 7-8 स्क्रीन है, यहाँ देखिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं, एक एक करके यहीं सबको आपको पूरा करना है। तो आप अगर इस स्क्रीन को देख रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ हम डेट ऑफ इनरोलमेंट भर दिए, किस दिन आप इनरोल्ड हुए थे, कब रिटायर हुए, क्या क्वालिफाइंग सर्विस है, इन तमाम जानकारी को आप आराम से फील्ड रहेंगे। सिर्फ मैच करना है। मैच करने के लिए आपको अपने पास हाथ में पीडीबी जब भी कर रहे हैं तो आप अपने हाथ में पीपीओ रखिए। यहाँ क्वालिफाइंग सर्विस है, नॉट क्वालिफाइंग सर्विस, कोई एब्सेंटी है, अक्सर नॉन क्वालिफाइंग सर्विस होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई AWL वगैरह रहा है, कुछ ऐसा है जो डॉक्यूमेंट में एंट्री है, तो यहाँ आप दीजिए। कोई गलती है तो आप दीजिए। कोई आपको पेनाल्टी लगाया गया था तो यहाँ यस नो भी दे सकते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको है। ग्रेच्युटी मिल रहा है, ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हैं, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है, तो ये सब फील्ड ही रहेंगे। इसके साथ ही कोई गैलेंट्री अवार्ड आपको दिया गया है, क्योंकि उसके भी अलाउंसेस मिलते हैं पेंशन में। अलग अलग अवार्ड के अलग अलग अलाउंसेस होते हैं। अगर वो है तो वो भी यहाँ वेरीफाई कर लीजिए कि वो सब डाटा माइग्रेट हुआ है या नहीं, और फिर सेव करके आगे बढ़ते जाइए। अगर नहीं है तो आप यहाँ ऐड कीजिए, और सिर्फ आपके ऐड करने से नहीं होगा, आपके पीडीबी के बाद फिर से रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा यह वेरीफाई होता है, ऑथराइज होता है, तब जाके पास किया जाता है स्पर्श टीम के द्वारा। यहाँ आपको फैमिली डिटेल, आप हम थर्ड टैब में जा चुके हैं। यहाँ आप देख रहे हैं थर्ड टैब में, जहाँ की फैमिली के डिटेल हैं, जो मुख्यतः स्पाउस के होंगे, आपके चिल्ड्रन होंगे, अगर उनके डिसेबिलिटी स्टेटस क्या है यह भी रहेंगे, उनके डेट ऑफ बर्थ मैच कर लीजिए, नाम मैच कर लीजिए, और अगर कोई एक्शन लेना है, डिलीट करना है किसी वजह से या ऐड करना है, तो आप ये सब ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये सब
आपको वेरीफाई रिकॉर्ड ऑफिस से भी होगा। और यहाँ सेव है ड्राफ्ट यहाँ दिया हुआ, ये करके आप बढ़ सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं आप अपना करेंट डाटा को। यहाँ अगर उनके भी आधार कार्ड पैन कार्ड हैं तो उन्हें भी आप ऐड कर दीजिए, सेव कर लीजिए, उनके ईमेल आईडी भी है, सब कुछ सेव करके आगे बढ़ते जाइए। हर टैब के बाद एक एक नेक्स्ट स्क्रीन में जाएंगे। अगला स्क्रीन आने वाला है बैंक डिटेल, जहाँ की आपको अकाउंट नंबर चेक करना है सही है कि नहीं, वहाँ का IFSC देखना है, बैंक का नाम देखना है और वहाँ का ब्रांच का नाम सही है कि नहीं। ये चारों चीज़ मुख्य है, इसे आप अवश्य चेक कर लें, जो कि फाइनेंशियल डिटेल्स हैं। अगर कोई मिस्टेक है तो कल होके फिर गड़बड़ हो सकता है। तो सेव करके सेव एज ड्राफ्ट करके आगे बढ़ते जाइए। अगला डाटा है अदर डिटेल, यानी कि और भी कोई पेंशन है, कई आर्मी का होता है, पहले आर्मी का पेंशन होता रेगुलर का, फिर DSC का पेंशन होता, इस तरह से कई केस हो सकते हैं, तो उसको आपको अगर है तो दे दीजिए। फिर मेडिकल डिटेल में अगर कोई डिसेबिलिटी है, मेडिकली बोर्ड आउट हुए हैं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दीजिए, नहीं है तो आप स्किप कीजिए, आप आगे बढ़ते जाइए। ब्लाइंड पेंशन रिकमेंडेड, ये सब जो आपके साथ है तो कीजिए, नहीं तो सीधा बढ़ते चले जाइए। अगला डाटा जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे पे डिटेल हैं, और पे डिटेल पर ही हमारे पेंशन भी कैलकुलेट किए जाते हैं। तो पे डिटेल में आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो भी हैं, या तो अभी रिटायर हुए हैं या पहले से ही हैं, तो इनका 7 CPC ही रहेगा। 7 CPC आपको ऑलरेडी मिलेगा। आप किस पे बैंड में हैं, L2 से लेके L5 से 8, 9, 18 कहाँ पर आप आ रहे हैं, तो वहाँ के पे बैंड, पे मैट्रिक्स लेवल रहेंगे आपके जो हैं। पे कितने पर हैं, MSP कितने हैं, ग्रुप पे अगर है तो क्या ग्रुप है, क्लासिफिकेशन अलाउंस वगैरह अगर है तो लास्ट पे क्या है, इमॉलमेंट 10 मंथ्स का एवरेज। तो इस तरह से ये सब डाटा निकल के आपको पे के डिटेल आ गए। अब इसी आधार पर आपको आएगा आपका अगला। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से हमने ये सारी डाटा भर लिया। अब हम यहाँ देखेंगे कि पे डिटेल भी हमारे हो चुके हैं, पे डिटेल हमने वेरीफाई कर लिया, सब कुछ सही है। पे डिटेल के बाद अगला आता है कम्यूटेशन डिटेल। कम्यूटेशन डिटेल में हमारा ऑलरेडी पहले से कट रहा होगा, तो हमें यहाँ चेक करना है कि जो कट रहा है वो सही है, उसके रीस्टोरेशन डेट क्या है, या आप उसके परसेंटेज को बढ़ाना घटाना चाहते हैं, या आपका ऑलरेडी ये सब कम्यूटेशन वगैरह रीस्टोर हो चुका है, तो आप सीधा आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ नॉमिनी फॉर्म है, जो कि आप LTA के लिए, यानी कि आप दोनों के, पेंशनर और उनके स्पाउस के भी मर जाने की स्थिति में अपने संतान या किसे आप नॉमिनेट करना चाहते हैं LTA के लिए, यानी कि जो बचा खोचा अगर कोई पेंशन एरियर वगैरह है तो किन्हें दिया जाए, तो इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और सबसे लास्ट में है डॉक्यूमेंटेशन। कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर चाहिए अपलोडिंग के लिए तो वहाँ खुद नोटिस दिया जाएगा, तो अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है सब सही है। और यहाँ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना है कि अगर कोई एक्सेस पेंशन आपको दे दिया गया है तो उसे रिकवर करने का अधिकार स्पर्श को होता है। और OTP आएगा, उसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट देना है, ऑथराइज करना है कि मैं OTP के लिए ऑथराइज कर रहा हूँ, यहाँ नेक्स्ट कीजिए। और टैक्स के लिए भी आपको देना है। टैक्स में आप ओल्ड पैटर्न चाहते हैं, न्यू पैटर्न चाहते हैं, ये सब आपको कर देना है जो भी हो। और डिक्लेरेशन करने के बाद कि आप कंफर्म कर रहे हैं पेंशन डाटा वेरिफिकेशन, जो कि लास्ट एक्शन है आपका, यहाँ OTP आएगा, जो कि जो स्पर्श के साथ रजिस्टर है, जो आधार के साथ रजिस्टर है, यह OTP आ गया और इस OTP को सिस्टम में डाल देना है। तो इस तरह से आपका यह पेंशन डाटा वेरिफिकेशन बड़े ही आसानी से हो जाएगा। यहाँ आपको यही देखना है कि लेफ्ट साइड में जो भी मीनू हैं, इन सारे मीनू को आपको एक एक करके करना है। कोई आपको तनाव या दबाव लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप इस तरह से आगे करते जाएंगे और आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, फाइनली आप सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट कर दिए, आपके साइड से हो गया। 15 दिन के अंदर ये हो जाता है और फिर
आपका यह जो बड़ा ही मुश्किल माना जा रहा था पेंशन डाटा वेरिफिकेशन, ये बड़ा ही आसानी से हो गया। तो मुझे उम्मीद है जो डर था, अब पेंशन डाटा वेरिफिकेशन के बाद डीएलसी या एमएलसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा हो चुका। तो अब तक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि आपके पास पासवर्ड आ चुका है, आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लिया है, आपको यूजर आईडी आ गया या नहीं, तो फिर स्टेटस चेक करके आपने ले लिया। अब पीडीबी तक हो गया, यानी कि आधा से ज़्यादा काम हो चुका है, कोई आगे की गलती नहीं होगी। आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट के साथ देते हैं, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यह भी विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल में अभी आए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी हिट करें और अपने नियर डियर के साथ भी साझा करें ताकि उन्हें भी लाभ मिले। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो अवश्य ही कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं मिलता हूं कि किस तरह से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन करें। थैंक यू।